और गोपियां सब बेचारी परेशान होकर के मैया यशोदा से शिकायत करती है, ए मैया तेरो लाला तो बड़ा उत्पाती है, लाला तेरो आके हमारे यहाँ बछड़ा छोड़ देता है और असमय में बछड़ा छोड़ता है। अरे बछड़ा इसको छोड़ना ही है तो जब हम दोहन पात्र लेके बैठूं गाय दुहने के लिए तब बछड़ा छोड़े, हमको बछड़ा छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आज समय मतलब जब हम रसोई बनाने में व्यस्त रहती हूँ तब ये आकर के बछड़ा छोड़ देता है। और जब हम दोहने के लिए अब बैठती हूँ तो अब गाय के थन में दूध थोड़ी रहेगा भाई, जब बछड़ा पी गया दूध है तो फिर लगाओ दूध आएगा। तो जब गाय का फिर उस समय गाय अपना सोच पकड़ने नहीं देगी, गाय का सोच पकड़ गाय मारेगी लात, तो उस समय फिर गाय लात मार देती है। तो भगवान हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि भगवान देखो जिनके गाय है उसी घर जाते हैं और उसी के यहाँ बछड़ा छोड़ देते हैं। तो एक तो गाय पालो, ये गोपाष्टमी पावन पर्व पर हम सब शिक्षा लें। गोवंश है, गोवंश की वृद्धि, गोवर्धन पूजा किए तो गोवर्धन के पर्वत भगवान गिरिराज उठाए पूजा करो ठीक है, लेकिन एक और भी है गोवर्धन, गो मतलब गाय, वो मतलब इंद्रियां, इसका वर्धन भगवान के, इसका विस्तार, वर्धन मतलब विस्तार किए हैं। तो सब लोग गौ पालो अपने अपने घर में, गो पालन हो। अब गौ जिसके घर में आएगी उसी के यहाँ भगवान आएंगे, तभी तो बछड़ा छोड़ेंगे। और आज समय में भगवान बछड़ा छोड़ते हैं क्यों? आज समय में इसलिए ये बछड़ा कौन है? ये साधारण बछड़ा नहीं है, विषयासक्त जीव ही बछड़ा है। तो भगवान इस विषयासक्त जीव पर जब कृपा करते हैं तो आज समय में कृपा कर देते, समय आने पर नहीं, आज समय में, जब समय नहीं है तभी कृपा कर देते हैं। तो बछड़ा कहाँ बंधा है? गोपियों के घर में, खूंटा में, गले में रस्सी लगा के। तो ये बंधन का रस्सी भगवान असमय में छोड़ देते हैं। आज हम लोग भी बंधन में बंधे हुए हैं, हम लोग भी एक बछड़ा ही है ना कि नहीं? विषय वासना में आ सकता है, सांसारिक वस्तु पदार्थ में आ सकता है, देह गेह में आ सकता है, मान प्रतिष्ठा में आ सकता है। तो हम लोग भी बंधे हैं कि नहीं? देहाभिमान देह में इंद्रिया, जब तक हमारा देहाध्यास समाप्त नहीं होगा, इंद्रियाध्यास समाप्त नहीं होगा, प्राणाध्यास समाप्त नहीं होगा, तब